कब सोचा आपने कि ऑपरेशन करवा लेती हूँ? अभी 15-20 दिन पहले सोचा। 20 दिन पहले सोचा कि ऑपरेशन करवा लेती हूँ, ठीक है? क्यों? तो ठीक हो जाएगा मतलब। ठीक हो जाएगा? नहीं, अभी कुछ और बोल रहे थे, मैंने सुना था। हाँ मतलब ऐसे सब ऐसे बोल रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बाकी जो दवाइयों से प्रोसेस, मैंने दवाई ली है इसकी कुछ टाइम तक। काहे की? मतलब ये जो गार्ड बनी हुई है इसकी, कहाँ से क्या दवाई ली? मतलब पापा के कोई जानकार है डॉक्टर, वो लखनऊ में है, तो उन्होंने ना ये रिपोर्ट देखी थी और रिपोर्ट देख के उन्होंने दवाई खुद की तरफ से भेजी थी कि हम दवाई भेज रहे हैं, ये गल जाएगी, अपने आप ख़त्म हो जाएगी ये। लेकिन फिर वो हुई नहीं, तो फिर मैंने दवाई छोड़ दी। फिर उन्होंने कहा कि है ना, एक काम करो, फिर तुम ऑपरेशन करवा लेना अगर दवाई छोड़ रहे हो तो, क्योंकि दवाई से बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। 3-4 साल तो उन्होंने बोला है कि दवाई से 3-4 साल लग जाएंगे इसको ठीक होने में, तो तुम करवा लो वैसे ही। बस एक ही जगह लिया था कि सलाह? हाँ मतलब एक बार ये मैंने डॉक्टर को पहले दिखाया, तो उन्होंने बोला, पहले वाले डॉक्टर ने, कि ये तो पानी की गांठ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसमें दर्द नहीं होता और ये घूमती हुई है गांठ, तो कोई दिक्कत नहीं है इस जगह पे, कुछ यानी कैंसर वैंसर की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कैंसर का डर था। फिर दूसरे को दिखाया ये वाली रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि मैं दवाई भेज रही हूँ बस। उन्होंने भी कहा कि दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये रहेगी ना तो कैंसर बन सकता है इस चीज़ के अंदर, तो इसलिए निकलवा दो। अपने को क्या दिक्कत है इससे? बाय द वे, हम्म, अपने को क्या परेशानी है इससे? मतलब ये जो गांठ हो रही है इससे बस यही दिक्कत है कि निकल जाए, मुझे सुहाता नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हाँ हाथ लगाओ और वहाँ पे इधर गिठान वगैरह हो रही हो, बहुत इतनी मोटी गांठ हो रही है, तो फिर इसलिए मुझे बहुत अजीब सा लगता है। पेन नहीं है इसमें? नहीं, पेन नहीं है, कोई काम रुक भी नहीं रहे अपने? रुक नहीं रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि है ना, मतलब मेरे माइंड में ये थॉट है कि मेरी ना ग्रोथ नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से कोई ग्रोथ नहीं है मेरी। मतलब मैं आज के 5 साल पहले जैसी थी मैं आज भी वैसी हूँ, और ज़्यादा वीक ही होती जा रही हूँ। मतलब पिछले साल तक भी मैं थोड़ी ठीक थी, लेकिन इन कुछ दिनों में है ना, मतलब 2-3 महीनों में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ रही है मेरी, मतलब कुछ भी, कोई ग्रोथ ही नहीं है। इतने टाइम से मैं हमेशा से ऐसी ही लगती हूँ, बल्कि मैं 28 साल की हूँ, लगता नहीं है मेरे को देख के कि भाई मैं 28 साल की हूँ। मुझे इसलिए भी है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या पता कोई ये रीज़न हो, मे बी ये भी लगता है मेरे और को। ये भाव इसका रीजन हो तो? शरीर नहीं बन रहा है इनका, पाइप पानी की दिक्कत है। हाँ मतलब हाइट नहीं बढ़ी, तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हेल्थ भी तो नहीं बढ़ती मेरी, बिल्कुल हेल्थ नहीं बढ़ती। और इन दिनों मतलब पिछले 1-1.5 महीने से तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो रही हूँ, वेट गिरता जा रहा है मेरा। पहले मेरा 49 समथिंग था, अभी 45 समथिंग हो गया है वेट गिर रहा है, चेहरा पतला होता जा रहा है, स्किन भी ऐसे लगती है आंखों के नीचे ये पता नहीं क्या होने लग गया, पहले नहीं था मेरे को, ये ऐसे हो रहा है, ये होने लग गया। और भी स्किन की प्रॉब्लम मुझे लगती है कि स्किन पहले जितनी स्मूथ थी अभी स्किन स्मूथ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। और ऐसा लगता है सुबह उठते ही कि मैं तो मतलब थक गई हूँ, मतलब कुछ काम नहीं किया, सुबह उठते ही इतनी वीकनेस होती है कि मैं थकी हुई हूँ, अभी भी पूरे दिन ही ऐसे लगता रहता है कि मैं थकी हुई हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वीकनेस है। शरीर दुखता है इसका। मतलब मेरे को बैठे रहने से शायद गैस बनती है, तो मेरे को पूरे दिन हर दिन ही गैस बनती रहती है, जैसे मैं कुछ अच्छा खाऊं बुरा खाऊं कुछ भी खाऊं, मेरे को गैस बनती है, उसकी वजह से मेरा सर दुखता गैस है। पास नहीं हो रही क्या? नहीं होती है, हाँ होती तो है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि बीमारी होने लग जाती है शायद, कि सर में भी वो रोज़ कंधे दर्द होंगे, गर्दन दर्द होगी, सर दुखने लग जाएगा, रोज़ ही होता है मेरे को। क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, वहाँ पे 4-5 घंटे एक चेयर पे बैठे रहना पड़ता है बस, तो फिर हो सकता है उस वजह से हो रहा हूँ। और बस प्रॉब्लम तो बस यही है, वीकनेस ठीक हो जाए और एक गैस बनती है, जिसकी वजह से पेट बहुत अजीब सा रहता है, मतलब पेट हमेशा वैसे फूला फूला सा रहता है, वो सब ठीक हो जाए। अब क्या लग रहा है, हो जाएगा सही यहाँ पे? हो जाएगा। है, हो जाएगा? और बोलो, और बोलो, इतनी सारी बीमारियां हैं आपको, याद करो।
बहुत सारी है। और है ना, हाँ मेरे को है ना अभी लास्ट 2-3 महीने से, ऐसा कभी भी नहीं हुआ पर लास्ट 2-3 महीने से मेरे पीरियड्स डिले हो रहे हैं। मतलब जो अभी लास्ट महीना गया, इससे पहले वाले महीने मेरे को पीरियड्स आए ही नहीं थे। तो मेरे को पीरियड्स का भी ऐसे 2-3 महीने से ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है मेरा। अभी 30 तारीख को आने वाले हैं मेरे को पीरियड्स। अगर आ गए तो मतलब टाइम पे है, नहीं आए। और पिछली बार मैंने एक्सरसाइज करी काफ़ी सारी, बहुत सारा काढ़ा वगैरह पिया, तब जाके मेरे को पीरियड्स आए थे पिछली बार। तो मेरे पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है। और यही और मैं वाइट डिस्चार्ज बोलो। वाइट डिस्चार्ज मैंने ना, मेरे को पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन उसके बाद मैंने दवाई वगैरह ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जितना अब मेरे को हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। मतलब इतना तो बेसिकली लड़कियों को होता ही है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है अब मेरे को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ तो नॉर्मल अब सबको होती है, इतना ही है, एक्सट्रीम नहीं है। जैसे एक टाइम पे मेरे को बीमारी हुआ करती थी ये चीज़ की, मुझे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, वो नहीं है मेरे को। वो कब था? उसको हो गए 4-5 साल हो गए उस बात को। तो उसके बाद क्या से दवाई नहीं ली हुआ। थी इसके लिए? अब मेरे को पता नहीं दवाई तो, लेकिन है ना डॉक्टर को दिखाया एलोपैथी? था। हाँ एलोपैथी। उस समय गांठ थी क्या? उस टाइम गांठ नहीं थी। गांठ कब हुई? गांठ हाँ, को सारे पूरी घटना गांठ को भी इतना ही टाइम हो गया शायद। वो दवाई लेने के बाद गांठ तो वाइट डिस्चार्ज सही हो गया? वाइट डिस्चार्ज तो सही है। उस दिन से ही सही है जब से वो दवाई ली थी? मतलब इतना नहीं रहा उसके बाद? हाँ इतना नहीं है अब मेरे को, जो है ना वो बेसिकली इतना सबको होता है शायद, इतना ही है मेरे को। कैसे तय करती हो तुम ये? नहीं मतलब फ्रेंड्स वगैरह से बात तो होती रहती है कि मेरे को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो सब बोलते हैं कि यार, डॉक्टर्स को भी मैं यूट्यूब वगैरह पे देखती रहती हूँ, फीमेल डॉक्टर्स होती है तो अच्छा, करती बताती रहती हैं। हो क्या तुम R&D? हाँ जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो देखती हूँ, अदरवाइज ऐसे मुझे अभी प्रॉब्लम है नहीं उस चीज़ की इतनी ज़्यादा। पहले थी तो मैंने खूब देखा था डॉक्टर्स वगैरह को, रिसर्च भी करा था इस चीज़ पे कि क्या हो सकता है, क्यों हो रहा है मेरे को इतना ज़्यादा। हार्मोनल डिसबैलेंस बताया था उन लोगों ने। फिर ठीक हो गया तो मैंने देखना छोड़ दिया। मैं ये समझ लूँ कि वाइट डिस्चार्ज जब से आराम में है तब से ही गांठ अपीयर हुई है, उससे पहले गांठ तो नहीं थी, वाइट डिस्चार्ज बहुत था। वही टाइम पे तो आप बताओ, आपको याद होगा? वाइट डिस्चार्ज दिखती चीज़ तो बता सकती है, महसूस वाली चीज़ तो तुम ही बताओगी ना। कैसे बताएंगी भाई पहले ज़्यादा था कम था? नहीं, पहले मैं शिकायत करती रहती थी वाइट डिस्चार्ज है, फिर उसके बाद में ठीक हो गया था। हाँ अप्रोक्स वही टाइम था कि दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी, वही टाइम था। मतलब आप जब उस गैनी को दिखाने गए हम्म। वाइट डिस्चार्ज के लिए, तब गांठ की शिकायत नहीं करी थी उससे? काट दिया ना पहले वो वैसे से हमारे दिखाया जाने एक बार में। हाँ यार ऐसे तो मेरे को बहुत टाइम पहले दिखा दिया था। हाँ हाँ क्यों से पहले की गांठ। उससे पहले से थी गांठ थी? गांठ थी, क्योंकि ऐसे समय तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना। हाँ दिखा है जाओ। ठीक है वाइट डिस्चार्ज में तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कब से कोने वाला 3-4 साल तो उस चीज़ में ही गया, तुमने 6 कोने वाले वहाँ प्रॉब्लम। आप देख लो फिर भी आपका साथ होती हो। लेकिन हिसाब फिर हिसाब तो हिस्ट्री तो आप ही देखोगे, मैं कैसे नहीं, देखूँ? अब गार्ड पहले से मानो, क्योंकि ये वाइट डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम है ना, ये ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ 2 दिन तो कंटिन्यू मतलब बहुत ज़्यादा भी हो गई है, फिर वापस नॉर्मल हो गया है, फिर कभी हो भी गई है, तो वो वाली चीज़ चलती रहती है। सोने बैठने उठने लेटने चलने फिरने, सुबह शाम रात दोपहर, ठंडा गर्म हवा पानी धूप दोपहर, ये वो पीरियड्स, इन सब से किसी भी चीज़ से वाइट डिस्चार्ज का बढ़ना या घटना संबंधित है क्या? नहीं शायद। ठीक है, पीरियड कितने दिन रहते हैं? किस उम्र में आए थे पहले तो बताओ? 14 साल की। फिर क्या रहा, रेगुलर आ रहे हैं अभी? हाँ पहले मेरे को ऐसे 7-7 दिन तक रहते थे, अभी 3-4 दिन लास्ट होते हैं। अब डिले हैं बस कभी कभी, हाँ रिसेंट। लास्ट अभी 2-3 महीने से, उससे पहले कभी नहीं था, अभी 2-3 महीने से हो रहा है ये। तकलीफ क्या होती है इससे, पीरियड्स आने से पहले बाद में? बाद में तो वो जो नॉर्मल दर्द होता है, वो पीरियड्स क्रम्स वगैरह होते हैं वो होता है। पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक जिस दिन पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे एक दिन पहले पैर दुखने लग जाते हैं, बस वो तो नॉर्मली जो हर पैर यानी पिंडलियाँ, थाइस? हाँ थाइस।
और वो और तो कुछ नहीं, बस वो गैस की वजह से सारा कंधा वगैरह दुखता है, गला दुखता है, बस और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। गला नहीं गर्दन? हाँ मतलब ये दिखता है। हाइट का भी हो जाएगा, ये हाइट बहुत कम है, ये शरीर नहीं बनता है, शरीर नहीं बड़ा, एक इतना भी खिलाओ ये सबसे कमजोर रहेगी नहीं। हाइट पुरानी बीमारियाँ बोलो। हम्म? दाद, खाज, खुजली, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस, निमोनिया। नहीं ऐसा नहीं कभी कुछ नहीं होगा, कोई दवाई नहीं खाई लंबी? नहीं कभी कुछ नहीं होगा। याद है अच्छे से? हाँ बस हाइट की मैंने एक बार दवाई ज़रूर ली थी, लेकिन वो भी 1 महीने समथिंग ही ली थी। वो क्या थी? वो कोई तो ऑनलाइन देख के कुछ ट्यूरेंट वगैरह मंगाया था वो तो। कब और की ये बात अभी है? जो ये गिठान वाली की दवाई थी ना, अभी ये चलाई थी मैंने 2 महीने समथिंग, ये वाली दवाई ली थी और फिर कुछ नहीं हुआ। हाइट की दवाई कब चली? ये तो बहुत ज़्यादा टाइम पहले, मतलब बहुत क्या आठ मतलब? दस साल 8-10 साल पहले। ये आपने आप बताओ कौन सी क्लास में थे, कब खरीदा था? तो होंगी 8th 9th में ही होंगी मैं, पीरियड आ गए थे? हाँ पीरियड्स आ गए थे। 15 साल लिख दी? 15 साल तो नहीं, हाँ 15 साल। 8th 9th में कौन सी कितने साल? भाई आपने 10th कब किया है? बस उसके 2 साल पीछे की बात है। हाँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा पहले, और उसका इम्पैक्ट कुछ हुआ नहीं था, मतलब जितने टाइम वो तो हुआ है नहीं हुआ, मैं तो दवा जानना चाहता हूँ। मेरे को तो सन देना है, दवा भी नहीं जानना। 15 साल के लिख लो, 15 साल के होंगे, 15-16 साल के। यानी 15 साल की उम्र में आपको ये ज्ञान हो गया था कि मैं छोटी रह गई, मुझे ये जानना है। नहीं याद हमें, बस। बताऊँ क्यों? क्योंकि जब मैं ऐसा जब मेरे को ये बात पता चली थी नहीं, उसी भाषा में बोलो आप, पहले वहाँ से निकलेगी सही बात। भाषा से निकलती है बात, हिंदी इंग्लिश हुई बिगड़ जाएगी बात, तो मन की बात बिगड़ जाती है। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? मम्मी को बोलो। मेरी ना उम्र है ना 18 साल से ज़्यादा हो गई थी, है ना। तब मैंने ये सोचा कि है ना मेरी तो उम्र भी निकल रही है और मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तब जाके मैंने दवाई मंगाई थी, मतलब कि है ना मैं 18 साल से ज़्यादा की थी उस टाइम पे। मतलब इसमें भी लेट हुए आप, ये सोचने में भी कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी। हाँ ये तो है। भाई लेट तो हर चीज़ में ही चल रहे हैं अपन, हम्म, लेकिन ये सोचने में भी लेट हो गए कि हाइट बढ़ी नहीं है। हम्म। मतलब बचपन सुरक्षित रहा अपना, मजे कर लिए खूब। बचपन में पता नहीं रहता आदमी को क्या हो रहा है क्या। 18 साल में पता चला, 19 साल में क्या हाइट नहीं बढ़ रही। मतलब कॉन्शियस तो थी उस चीज़ को लेके, उसके लिए मैं साइकिलिंग करती थी, मतलब घूमना फिरना कॉन्शियस 1-2 साल और जोड़ लेता हूँ हाँ मैं कॉन्शियस तो थी, लेकिन है ना मुझे ऐसा लगता भाई। था कि हो 14 साल जाएगी की हो उम्र में जाएगी। महामारी आ गई, हाँ अब पता चल गया कि ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी, तो आदमी कोशिश करता है उसके लिए। इतनी कोशिश नहीं थी, लास्ट के 1-2 साल 17-18 में जागी है, और 19 में दवाई खा ली, ये मान लो ना। तो क्या होता है जब हाइट नहीं बढ़ती है? ऐसा तो कुछ भी नहीं, बट ठीक है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, बस और कुछ तो नहीं है अपने अंदर? नहीं, मेरे अंदर है। अब तो है मेरे अंदर, अब तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जैसे भी हूँ जो भी हूँ मैं एक्सेप्ट करती तो हूँ उसको। कब तक रहा ये नहीं रहा एक्सेप्ट, कब तक नहीं हुआ? स्कूल कॉलेज वगैरह में लगता था कि कॉलेज तक? कब तक कॉलेज का? मेरे को सन तो बता दो, एक तो आंकड़ा नहीं है तुम्हारे पास। मुझे स्कूल कॉलेज का ध्यान नहीं है मेरे तो मैं याददाश्त कमजोर लिख लूँ फिर इसके बाद? हाँ एक भी आंकड़ा नहीं है इसके पास, आईडी मार रही है। तो नहीं बता, उसको सर नहीं बता। सब याद है तो हाँ मतलब भूल जाती है। हाँ मैं लिख रहा हूँ मेमोरी वीक। हाँ मेमोरी मेरी वीक है, मैं ऐसे लोगों को देख के भूल जाती हूँ कि अभी जो मेरे से इंसान मिला था, अगर मेरे को 2 दिन बाद में मिलेगा और मुझसे एक ही बार मिली हूँ, तो मुझे शक्ल याद नहीं रहती किसी के भी कि मैं मिली थी। हाँ तो तुमने एक्सेप्ट किए कितने साल हो गए तुम्हारी हाइट को? हाँ हाइट को एक्सेप्ट किए हुए कितने साल हो गए? 4-5 साल हो गए मेरे को कि हाँ ठीक है, अब जो हूँ जैसी हूँ अब ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बढ़ने वाली। जो भी झूठ है, बढ़ सकती है क्या? नहीं इसमें मिलावट है, पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब हो नहीं हो, लेकिन रहना तो ऐसे ही है, अब क्या करें। तो अभी तो बोला तुमने मैं इसके ऑपरेशन करा लेती हूँ ताकि वो हाइट नहीं बढ़ी, जो भी बढ़ जाएगी। इसमें भी कहीं ये लाइट तो दिख रही है ना तुम्हारे? क्या बोला था नहीं ना ऐसे ही, तो कि सर मेरी ग्रोथ भी नहीं हुई, शायद इससे तो नहीं हुई, रुक गई। नहीं, ग्रोथ मतलब मेरी बॉडी की वैसे जो ऐसे फिगर मेंटेन होता है एक लड़कियों का, एक 28 साल की लड़की का बॉडी दिखनी चाहिए कि हाँ उसकी बॉडी है थोड़ी बहुत, मेरी बिल्कुल नहीं है। शरीर कमजोर है बहुत ज़्यादा, अब ऐसे भी थोड़ा सा काम करके थक जाती है। और चेहरा अभी
कुछ महीनों पहले तक भी मेरा चेहरा ठीक था, अभी मेरा चेहरा और पतला होता जा रहा है। होता जा रहा है पतला चेहरा। मस्से कहाँ हैं? बॉडी में मस्से हैं कि कहीं? मेरे को लाल मस होता है ये यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाल मस होता है पापा के तरफ, एक यहाँ पर है, छोटे हैं तो ये जलन नहीं पैदा करती क्या चीज? नहीं नहीं, ये नहीं मस नहीं, क्या? हाइट देख, वो पूनम को देख कितनी लंबी हो गई, वो देख, ये देख, अरे ये अंशिका अलग ही, अरे ये देख, हाँ यार, और ये लड़का देख मेरे सामने टिंगा सा, देख कितना लंबा हो गया। अब जलन तो कैसे, दुनिया सब अलग अलग रूप से आए, अलग अलग तरीके से, ऐसा कुछ जेलस नहीं है। हाँ मुझे खुद के लिए लगता था पहले कि यार मतलब मेरी भी हाइट होनी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं है तो ऐसे कब तक रोती रहूँगी इसी बात पे कि नहीं है, हाइट नहीं है, हाइट नहीं है, ठीक है कब तक रो लेंगे, एक दिन समझना ही पड़ता है, कोई बात नहीं, नहीं है तो अभी डायलॉग बोल लेती हूँ जब भी ख्याल आता है, हैं? ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ रही हो बेटा? मैं आरएस की तैयारी कर रही हूँ। पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई मैंने एम.कॉम बी.कॉम किया है, एम.कॉम किया है कॉमर्स में। बीकॉम फिल्म। मौसम कौन सा अच्छा लगता है? वैसे तो गर्मी ही पसंद है, क्योंकि मुझे गर्मी कम लगती है, सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी कम लगती है। टॉन्सिल होते थे मेरे बार बार। नहीं टॉन्सिल्स मेरे को नहीं होते थे, हाँ हुए हैं, एक दो बार हुए हैं, पर ऐसे फ्रिक्वेंटली नहीं होते थे मेरे को। अच्छा, मुंह से लार आती है सोते थे? हाँ पेट दुखता है कभी कभी, काहे के लिए? गैस वैस का ही तो है। इतने भी कीड़े की शिकायत की पहले मतलब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझसे एकदम से नहीं उठा जाता, मतलब अगर मैं सुबह उठ गई, मेरा पेट दुख रहा होता है उस टाइम पे, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे थोड़ी देर लेटे रहना पड़ता है, मतलब पिलो यहाँ पे पेट पे लगा के लेटे रहना पड़ता है 10-15 मिनट, उसके बाद मैं उठ पाती हूँ कि हाँ ठीक है मेरा पेट अभी थोड़ा ठीक है, जब मैं उठती हूँ। अगर मैं सीधा उठ गई ना तो मतलब मेरा आधे एक घंटे तक तो मेरा पेट ही दुखता रहेगा, अगर मैं सीधा सा अचानक से किसी ने उठा दिया और मैं उठ के भाग गई तो। शिकायत में तो कीड़े की शिकायत है, ऐसे पेट में कीड़े। तो बड़ी बहन को ज़्यादा प्यार करते थे कि ये लोग? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ही कहते ज़्यादा। हैं? प्यार में वो है क्या हाल? क्या? ज़्यादा करते हैं इसलिए हो गया कि? नहीं ज़्यादा तो क्या, लेकिन हाँ जितना मुझे मिलना चाहिए उतना मुझे मिलता है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। और भाइयों को? तो सबको मतलब मुझे तो बराबर ही लगता है, लेकिन फिर भी जितना मुझे मिलना चाहिए मुझे कोई कमी नहीं लगती प्यार में, तो कि मेरे को ढंग से नहीं लगता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो और क्या परेशान? कोई परेशानी नहीं है, दिमाग में? कोई परेशानी नहीं है, स्कूल में? ऐसा कॉलेज कुछ नहीं, में? बस जॉब लगनी है, जॉब लग जाएंगी, बस वही एक टेंशन है, उसके अलावा कोई टेंशन भी नहीं है। जॉब की तैयारी करूँ 2-3 साल से, जॉब लग जाऊँ बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आसपास की ज़िंदगी में किसी से प्रभावित हो लोगों, कोई भी चीज़ जिससे तुम्हें पीड़ा हुई हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई किसी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला, ठीक है सब कुछ बाकी तो नॉर्मल है लाइफ में सब। वो थोड़ा बहुत क्या है? क्या? थोड़ा बहुत क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे छोटी मोटी टेंशन की ये लो लिख दो job छोटी वो- मोटी टेंशन, राइटिंग में पता चल जाएगी। कुछ है ही नहीं, क्या लिखो, कुछ भी नहीं है। लिख दो जो भी है, हो सकता है नहीं पता चले। क्या ही लिखो। मम्मी को थोड़ी पता होती है बेटा ये चीज़ें, कोई मम्मी को पता होगी? तुम्हारे दिमाग में क्या है, कोई फिल्टर थोड़ी लगा रखे हैं आप अपने आप बताओ ये तो। मेरे को टेंशन बहुत जल्दी हो जाती है, हाँ, क्या? बहुत ज़्यादा जल्दी टेंशन लिखो। हो जाती है। हाँ, आप लिखो। कोई भी चीज़ से घबरा जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाऊंगी मैं, ऐसे एकदम से है ना, ऐसे बहुत जल्दी, मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब मैंने किसी को आते हुए भी देख लिया ना जिससे मुझे नहीं मिलना है, नहीं वो बात करनी, तो मतलब मैं एकदम से इतनी ज़्यादा घबरा जाऊंगी कि मैं बॉडी शिवर करने लग जाती है, मेरी तो पूरी बॉडी कांपने लग जाएगी मेरी, मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ। अजनबियों से? अजनबियों से नहीं, मतलब जैसे कि कोई दोस्त है जिससे मेरी लड़ाई है और मुझे वो दिख जाता है, ठीक है, कभी फिर मेरे को ऐसे बहुत डर लगने लग जाता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पूरे कोई मिसबिहेव की घटना है क्या? हाँ कोई मिसबिहेव की घटना हुई है?
मिसबिहेव तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर हुआ था एक बार कि मेरा एक दोस्त था, वो फिर मतलब ऐसे मुझे मतलब उससे डर लगता था मुझे उससे कि वो घर पे आके ऐसे मुझे ऐसा लगता था कि वो घर पे आके कभी हंगामे ना कर दे कॉलोनी में किसी भी बात पे ऐसे वैसे, क्योंकि उससे मेरी लड़ाई थी, तो मुझे इस बात का ज़रूर डर लगता था उससे। और फिर वो कभी मुझे दिख जाता है ना तो फिर मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे पास ना आ जाए, मेरे से बात ना कर ले मुझे कब की बात है? हम्म, ये बात 3 साल पहले की है, लेकिन अभी भी वो मुझे कभी दिख जाता है, जैसे कल परसों मुझे दिख गया था तो मुझे बहुत डर लगता है उससे कि वो मेरे पास ना आ जाए, मेरे से बात ना कर ले, हंगामे ना कर दे कहीं पे, ऐसा डर लगता है उससे। और मुझे किसी की डेथ पे रोना नहीं आता बिल्कुल भी, मतलब मैं ना ऐसे तो हर 2 मिनट में हर छोटी बात पे रो देती हूँ, लेकिन जब मैं किसी की डेथ देख लेती हूँ है ना, उस टाइम पे मुझे मतलब ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा रोना नहीं आता कि शौक लग जाता ना, बस हो जाती है। सब लोग ऐसे आराम में नहीं रो रहे होते, पूरा घर रो रहा होगा, लेकिन मैं अकेली ऐसी होती हूँ, मैं बिल्कुल चुप हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ नहीं वो हो रहा कि अंदर भी नहीं हो रहा ना? ना मुझे ऐसा बुरा फील हो रहा है, ना मुझे मतलब ऐसा कहने में वैसा लगता है कि किसी की डेथ हो गई इसको बुरा तक फील नहीं हो रहा, जैसे घर के ही मेंबर है फिर भी मुझे बिल्कुल बुरा फील नहीं होता, मुझे बिल्कुल ऐसा रोना नहीं आता। मैं कोशिश भी कर लूँ ना रोने की तो मुझे रोना नहीं आता उस दिन पे, चाहे से मैं एक दिन पहले एक दिन बाद में रो लूँ, लेकिन उस दिन पे रोना नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। वैसे रोने में होशियार हो। हाँ वैसे तो हर छोटी बात पे रोना आ जाता है मुझे, मतलब मैं उस टाइम पे पर्टिकुलर अपने इमोशंस नहीं दिखा पाती, और उससे उस मोमेंट से पहले बाद में मैं वैसे रो लूँ। और कोई दुर्घटना? नहीं बस यही था मेजर, और कुछ नहीं। आपके हिसाब से तो ये भी नहीं था मेजर कर्नल कुछ, ये मैंने पूछ लिया इसलिए बता दी। और बता, गूढ़ रहस्यों की जानकारी दो, हाँ गूढ़ रहस्यों की जानकारी दो। नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, बस यही था और तो कुछ कोई लंबी लड़ाई नहीं है? नहीं, बस ये जो मैंने बताया ना मेरे दोस्त के साथ उसी के साथ था कि हाँ उसको उससे मुझे ज़रूर डर लगता है कि उससे साथ लड़ाई हो गई थी मेरी, तो उससे ज़रूर मुझे डर लगता है कि ये आ ना जाए ऐसे घर पे कोई हंगामे ना कर दे, मेरे को कुछ हार्म ना पहुंचा दे, तो उससे लगता है, बाकी और कोई डर नहीं है, और उससे कोई लड़ाई झगड़े नहीं है मेरे। गुस्सा? गुस्सा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था एक टाइम पे, लेकिन अभी ऐसा है कि ठीक है गुस्सा, ऐसा नहीं कहूँगी गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो है अभी भी, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है ना कि चीज़ें उठा के फेंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वैसे वाला गुस्सा नहीं है मेरा। और पेशेंस नहीं है मेरे में, मतलब 1 मिनट का जैसे पेशेंस कहते हैं ना कि कोई आ रहा है 1 मिनट में रुक जाऊँ, पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे अंदर। 3 बार तो अंदर ही आ गई तुम, जब से मम्मी को देख रहा हूँ। हाँ, गेट पे खड़ी थी, गेट खोलो। तो पेशेंस नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल भी। जल्दबाजी में रहती हो हमेशा, हाँ हमेशा जल्दबाजी, फिर भी काम पूरे नहीं हो रहे। जल्दबाजी में काम बिगाड़ लेती हूँ मैं बहुत बार। फिर भी नहीं सुधर रहे, ये पता चल गया अपने को, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि अगले काम को धीरे से कर लें, वो तो कोशिश करती हूँ मैं, हर बार कोशिश करती हूँ कि इसमें जल्दबाजी ना दिखाऊँ, ढंग से करूँ चीज़ें, ढंग से हो। मत लेकिन करो कई बार- कोशिश, अपने आप से हो जाएगा, है ना। शेयर करती हो अपनी बात, अपने पास रखती हो? बातें हाँ शेयर कर देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं शेयर नहीं करती। घर में सबसे ज़्यादा किससे बनती है और किससे नहीं बनती है? सबसे ज़्यादा मेरे भाई से बनती है और बहन से कम बनती है। क्यों? दीदी का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो वो कभी भी डांट देती है, कभी भी सुना देती है, तो उससे भी डर ही रहता है मुझे कि कुछ बोल ना दे, इतना गुस्सा करती है वो। कितना अंतर है दोनों में? 3 साल का। नींद में चमकना? नहीं नींद में चमकती नहीं है। सपने बोलो। सपने तो ऐसा अजीब अजीब आते हैं कि हमारी बिल्ली को शेर उठा के ले गया, कल रात से ये सपना आया था मेरे को। बिल्ली को शेर ले, अपनी बिल्ली पाल रखी क्या? हाँ एक बिल्ली हमारे घर पे आती है, वो दूध पीने के लिए 1-1.5 साल से। और इससे पहले भी शेर आया है क्या कभी दिमाग में? नहीं
हाँ मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाती मैं पढ़ाई में ढंग से। तैयारी तो कर रही हूँ 3-4 साल से, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाती। कभी तो एक दिन तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई हुई, पूरे दिन ही मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, और किसी दिन ऐसा होता है कि पूरा दिन कोशिश कर रही हूँ पढ़ाई करने की, फिर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, एक पेज नहीं पढ़ पाती किसी किसी दिन तो। और किसी दिन ऐसा होता है कि पूरा चैप्टर एक दिन में निकाल दिया। बस सपना तो एक ही है, और कोई ऐसे फ्रिक्वेंट आने वाला सपना नहीं है, विषय एक ही वजह से। एक बार, एक बहुत पहले है ना, मतलब जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में थी तब की बात है, मेरा स्कूल था वहाँ पे, यानी बापू नगर में मेरा स्कूल था। और एक है ना, रास्ते में जाते हुए ना एक वो मंदिर सा दिखता था, मतलब घर के बाहर जो ऐसे मूर्ति लगी होती है ना कृष्ण जी की, राधा जी की, मतलब वो मुझे ऐसे आते जाते दिखती थी। तो मैं इतनी छोटी थी कि मैं उनको हमेशा है ना ऐसे ढोक दे के प्रणाम कर लेती थी मन ही मन में। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि है ना, मेरे साथ ऐसा पहली बार ही हुआ था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस घर के अंदर सपनों में, मतलब वो सबसे ज़्यादा सपना आज तक जो मेरे को आया है ना, वो सपना वही है कि मैं ना उस घर के अंदर घुस गई हूँ, उस सपने के अंदर, और मैं उसमें घूमे जा रही हूँ, घूमे जा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मतलब अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं घुट रही हूँ, है ना, बहुत परेशान हो रही हूँ उसके अंदर, मतलब घूमे जा रही हूँ, घूमे जा रही हूँ, रोज़ एक ही सपना, रोज़ एक ही सपना। फिर उसके बाद में ना, मैंने दीदी को ये बात बताई, तो मतलब बहुत टाइम बाद में मैंने दीदी को ये बात बताई, तो दीदी ने बोला कि तू दूसरों के घर का वो मंदिर है, तू उसमें हाथ को जोड़ती है, वो उनकी रक्षा कर रहे हैं, वो भगवान जो भी है वो उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो तू क्यों उनको घर को देख के प्रणाम करती हो रोजाना। तो फिर मैंने जब से उनको हाथ जोड़ना छोड़ा है, तब से मेरा वो सपना बंद हो गया। ऐसा हुआ था मेरे पास, बहुत टाइम तक वो सपना आता था मेरे को। अभी भी मैं वहीं से निकलती हूँ डेली, लेकिन मैं अब हाथ नहीं जोड़ती हूँ उनके। भूली है छोटी, है ना। सीधे एक तो इनकी फोटो स्टेट लगेगी सबकी फाइल। और कुछ बोलना है? नहीं और कुछ याद कर, नहीं। याद कर, याद कर बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि है ना, मतलब मैंने लोगों को है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, मतलब मेरा हेल्पिंग नेचर है, उसको मैं बदल भी नहीं पाती, मेरा हेल्पिंग नेचर है, तो मैं दुनिया की बहुत हेल्प करती हूँ। पर है ना, बदले में है ना, मुझे ना तो कभी उसकी हेल्प मिले, मैं उम्मीद भी नहीं करती कि कोई मेरी भी उतनी हेल्प करे, मैं कभी उम्मीद नहीं करती। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा झूठे होते हैं, लोग बहुत धोखा दे के जाते हैं हमेशा। मतलब कभी मेरी दोस्तियाँ बहुत अच्छी नहीं चली, बल्कि मैंने हमेशा अपने मन से दोस्ती निभाई है किसी के साथ भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हमेशा मुझे मतलब उस लेवल पे नहीं रखते। इज़्ज़त बहुत करते हैं दोस्त मेरी समटाइम्स, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि जितना ऐसा होना चाहिए ना, कि हाँ मैं जितना करती हूँ उतना कभी नहीं करते लोग। मुझे ये लगता है कि यार मेरा नेचर अच्छा है, ऐसा सब कहते हैं कि मेरा नेचर अच्छा है, और उसके बाद भी मुझे धोखे ही मिलते हैं हमेशा। पहला धोखा कब मिला तुम्हें? साल हो गया। साल नहीं, कितना समय? कौन सी क्लास में थी तुम? 11th में समझो। अब तो उम्र बता दो। मतलब 11th में उम्र? 11th में मुझे नहीं पता, सच में? मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। भूल जाती है। कैलकुलेशन। मैं अगर सिर्फ पास नहीं हो रही हूँ तो सिर्फ एक ही चक्कर है उसका, कि मेरी कैलकुलेशन मैथ्स मेरी वीक है। तो मेरा बाकी सब कुछ क्लियर है, अगर मैं सिर्फ पास नहीं हो रही उसका एक ही रीज़न है मैथ्स। मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक है। धोखा ही मिलता है हमेशा। कोई मेरे से इंस्टेंटली ऐसे अचानक से कोई मेरे से मेरा नाम भी पूछ लेना एक बार, तो मैं वो भी भूल जाऊँगी कि मेरा नाम क्या है। मैं इतनी ज़्यादा ऐसे स्टक हो जाती हूँ। एक बार आपने मुझसे नंबर पूछा, मैं नंबर खुद के नंबर फ़ोन में देखने वाली थी, क्योंकि मेरा नंबर क्या है देख लिया मैं था। भूल जाती हूँ। मैं एकदम से मुझसे कोई कुछ पूछ ले तो मुझे कुछ ध्यान नहीं ये भी आता। चक्कर होता है क्या डॉक्टर की, ये मतलब पूरा तनवन से 8 दिन पहले हो गई थी, जन्म हो गया था इसका। 8वें महीने? नहीं नहीं, 8 दिन पहले। 8 दिन बाकी था। 15 दिन तक कुछ नहीं। पता नहीं फिर भी वही कहना है कि टाइम मतलब डॉक्टर का ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, दवाई वही टाइम। 15 दिन तो जल्दी होते ही हैं बच्चे, दी तारीख से। और बता।
मतलब मम्मी ऐसे बोलती है क्योंकि मेरा भाई मेरा 1 साल बाद में ही हो गया था, तो मुझे उतना ऐसा दूध जैसे मिलना चाहिए, एक बच्चे को बचपन में जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ना, मुझे वो नहीं मिला। मम्मी ऐसा सोचती है कि मुझे वो नहीं मिला, मैं इस वजह से मैं इतनी कमज़ोर हूँ। मैं हमेशा से पतली थी, कभी मैं मोटी हुई नहीं, बचपन से कभी मोटी नहीं हुई मैं। मेरे हिस्से का दूध। ये लग गया। मैं सबकी हेल्प करती हूँ जबकि मेरा सब फ़ायदा उठाते हैं, पर बदले में मुझे धोखा ही मिलता है। यूँ सब कहते हैं स्वभाव अच्छा है। यहीं से चलते हैं कोई बात। आप ऊपर इधर इधर टर्न कर। ऐसे नहीं पता चले। तुम अगर हाथ लगा के बताओ कहाँ है? छोड़ दो। यही है ना? ये हाँ ले लो। इधर सर करो और हाथ ऊपर करोगे वाला, जैसे यहाँ खड़ी है। आराम से धीरे धीरे। इसका सही है, इसके लिए सामान में यहाँ perfect। छोड़ो। पीछे थोड़ा सा। ये वाला पीछे हार्ड वाला। अरे इसको पीछे। बस। हाँ। नहीं नहीं हो जाएगा। बस छोड़ो। यहीं पे है ना? यहीं है देख। आज इधर आजू ऐसे चप्पल छोड़ो। एड़ी अड़ा दी दीवार। शाबाश। पसंद नापसंद भी बता दो एक बार। पसंद मुझे ऐसे दुनिया को खुश करना बहुत पसंद है, ऐसे सरप्राइजेस देना, सरप्राइज प्लान करना सबके लिए, जिससे ऐसे घर वाले खुश हो, हर चीज़ जो खुश करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि है ना, मतलब मैं कुछ तो ऐसा करती रहूँ जिससे चाहे तो छोटी मोटी खुशी मिले। वो मैं मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना, वो यही चीज़ है। ताकि लोग मुझे पसंद करें। पता नहीं, मुझे तो ये बचपन से ही है, मतलब जब ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी ना, मुझे तब से पसंद है कि कहीं दुकान पे गई हूँ तो खुद के साथ साथ मम्मी के लिए छोटे छोटे झुमके लेके आऊँगी, दीदी के लिए लेके आऊँगी। तो वो सब चीज़ें मेरी हमेशा से रही है, सरप्राइज प्लान करना तो। केयर फैमिली। और नापसंद तो मुझे है ना, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्ट्रिक्ट करे ना बहुत ज़्यादा कि है ना तू ये मत कर, तू वो मत कर, मतलब है ना मुझे ऐसे खुल के जीना पसंद है कि हाँ भाई लाइफ में एक ही ज़िंदगी मिली है, उससे सारी चीज़ें करो, घूमो फिरो, मज़े करो। मतलब मेरे भाई मुझे कहता है तू पैदा ही सिर्फ मज़े करने के लिए हुई है, मुझे सिर्फ मज़े करना पसंद है कि टेंशन नहीं ली जाती मुझसे। टेंशन लेती है तो मेरे दिमाग की मतलब ऐसे बंद ही हो जाएगा। तो मेरे भाई कहते हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है ना, वैसे थोड़ी सी टेंशन दो मेरा दिमाग ही बंद हो जाता है। तो मुझसे है ना, मतलब ऐसे और नेगेटिविटी नहीं झेली जाती मुझसे कि कोई बहुत ज़्यादा ही मतलब सिर्फ नेगेटिव 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 बातें करता है, तो मुझे ना वो तो तुम्हारे में खूब भरी है। मुझे नेगेटिविटी नहीं पसंद ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव बातें करे। टोका टोकी पसंद नहीं। मज़े से जीना
ठीक है। मतलब ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहती मैं कि हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, वैसी वाली चीज़ें चाहती हूँ मैं। और टेंशन हैंडल नहीं होती मुझसे बिल्कुल भी, ऐसे टेंशन प्रेशर ये सब चीज़ें हैंडल नहीं होती मुझसे। और फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ हर बार ज़िम्मेदार बनने की, कि अगर कोई ऐसा होए तो मतलब मैं ज़िम्मेदारी दिखाऊँ हमेशा कि मैंने ढंग से मैनेज किया सब कुछ ऐसे। करवाई लूँ फोटो स्टेट, फिर बाद में कौन लाएगा जान, क्यों करवाई लूँ फोटो स्टेट हैं? क्या कह रहे हो आपको? मेरे को जाना आना होता रहेगा इलाज के। आपको कुछ नहीं टाइम लगेगा, बस दवाइयाँ बनाऊंगा 5-10 मिनट बाद। और कुछ याद आ रहा हो तो बोल लो मुझे, इसको बोलो। जैसे लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये बाहर गली के निकलते हैं दुकान 20 मीटर आगे, जैसे निकलते हैं इधर दुकान है, दे दो। पापा ने हाँ नहीं नहीं उनको दे दो, वो करा लाएंगे जब तक। नहीं इसका भी करवाना है नहीं, बस जो अंदर की जो हाँ reports हैं। ये दोनों छोड़ के बस यहाँ से लेके और वहाँ यहाँ से यहाँ तक। ये मेरे हाथ में नहीं जाता। हाँ नहीं ये भी है ना, 2 लगे लगे हो जाएंगे। हाँ ये वाला भी है। ये और ये मम्मी का, ये आपका है, ठीक है लगा दो। ये वाले कराने सारे इस साइड वाले। सीधी गली है ना, सीधी गली। हाँ सीधी गली से निकलते हैं। हाँ। पूछ जा, तुम मत जा पापा ने। लेफ्ट हैंड पे घूमते ही है ना। पापा के साथ चल जा, तो ऐसा कर। और कुछ बता रहे हो कि इसके बारे में? पापा के साथ